अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे बादशाहों और शहंशाहों की बीमारी कहा जाता था, या फिर अमीर लोगों की बीमारी कहा जाता था पुराने वक्तों में, क्योंकि पुराने वक्तों में जो खुराक है वो हर किसी के पास इजाफी नहीं होती थी। ख़ास तौर पे गोश्त, ख़ास तौर पे सी फूड, मछलियाँ, और ज़ाहिर है कि जो पुराने वक्तों में फिर शराब भी यही लोग ज़्यादा पीते थे, क्योंकि ये वो तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन लोगों में एक ऐसी बीमारी होती थी जिसको हम गाउट कहते हैं। गाउट का लफ्ज़ जो है लातीनी लफ्ज़ गटा से निकला है, जिसका मतलब ये होता है कि खून से कोई चीज़ जब ड्रिप करके कहीं पे आ जाए। तो गाउट क्या है? गाउट बुनियादी तौर पे जोड़ों की एक बीमारी है जिसमें जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड जो है वो आके बैठ जाता है, और उसके बाद कुछ लोगों में, क्यों क्यों कुछ लोगों में होता है ये आगे वीडियो में जाके मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों में वहाँ पे दर्द और सोजिश और सुर्खी शुरू हो जाती है और वो सूज जाते हैं। ख़ास तौर पे ये कौन से जॉइंट होते हैं? जो आपके पाँव का जो अंगूठे वाला जो जोड़ होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो ये बीमारी कहलाती है गाउट, ये बीमारी कहलाती है गाउटी आर्थराइटिस। अब दोस्तों, जो गाउटी आर्थराइटिस होती है वो मर्दों में ज़्यादा होती है, 40 साल के बाद ज़्यादा होती है। ख़वातीन जब वो माहवारी उनकी रुक जाती है तो उसके बाद उनमें भी ज़्यादा होती है, और ये बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाला एक ऐसा मसला है जो हज़ारों सालों से इंसानों के साथ है। बुनियादी तौर पे ये देखा गया है कि गाउटी आर्थराइटिस, जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि गाउट और आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजिश, कहने को तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस ये भी आर्थराइटिस हैं, लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके जोड़ जो हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका इम्यून सिस्टम, आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो आपके ही जोड़ों के ख़िलाफ़ काम करता है, तो इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है इस बात का कि जो गाउटी आर्थराइटिस है वो भी बुनियादी तौर पर आपके ही इम्यून सिस्टम कुछ लोगों में, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये होता है, कुछ जीन्स की वजह से होता है, इसकी वजह जेनेटिक है। मसलन बहुत सारे लोग हैं जिनका यूरिक एसिड जब हम ब्लड का चेक करवाते हैं तो उनका यूरिक एसिड तो बड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद उनको गाउटी आर्थराइटिस नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जोड़ों का जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं, या उनका जोड़ों से पानी निकालते हैं जिसको जॉइंट एस्पिरेशन कहते हैं, तो उसके अंदर क्रिस्टल तो बनी होती हैं, एक लंबी सी नीडल शेप सुई की तरह की क्रिस्टल, जिसको हम मोनोयूरेट क्रिस्टल कहते हैं, लेकिन उनको फिर भी ये गाउटी आर्थराइटिस नहीं होता, क्योंकि ये जेनेटिक इशू है। यही वजह है कि कुछ लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा होने के बावजूद ये मसला नहीं होगा, कुछ लोगों को यूरिक एसिड उनके जोड़ों में होने के बावजूद नहीं होगा, लेकिन बाज़ लोगों को होगा। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ ख़वातीन और मर्दों में एक जैसा हो जाता है, वरना माहवारी से पहले 3 गुना मर्दों में ये ज़्यादा होता है बनिस्बत औरतों के। बुनियादी तौर पे वैसे तो क्या होता है कि जब आप कोई भी गोश्त खाते हैं, जब आप जैसे गुर्दे कपूरे हम खाते हैं, इसी तरह से कलेजी खाते हैं, तो इनके अंदर डीएनए आरएनए होता है, वो फिर टूटता है तो उससे प्यूरिन्स बनती हैं। उन प्यूरिन्स के मज़ीद टूटने से फिर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड को आमतौर पे तो आपके जो गुर्दे हैं वो आपके जिस्म से निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप कोई पेशाब आवर दवाई लेते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर आप खुदा न खास्ता शराब पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, या बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके गुर्दों की सलाहियत यूरिक एसिड को निकालने की वो कम पड़ जाती है, और जब वो कम पड़ती है तो यूरिक एसिड बाज़ लोगों में ख़ास मकदार से बढ़ने के बाद फिर उनके कुछ जोड़ों में जाके बैठना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग जिनको जेनेटिकली ये मसला है, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ये समझता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये हमारा दुश्मन है, और वो उसके ख़िलाफ़ काम करने की वजह से फिर उन जोड़ों में दर्द शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पे होता ये है कि जब लोगों को कुछ कंप्लेंट्स पैदा होती हैं, वो कंप्लेंट्स क्या होती हैं? रात को सोए होते हैं, अचानक जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने जिक्र किया है कि जो पाँव का अंगूठा होता है उस जोड़ में सबसे ज़्यादा होता है, उसके अलावा भी ये कलाइयों में हो सकता है, ये घुटनों में हो सकता है, और बाकी जोड़ों में भी हो सकता है। या फिर जब आप सुबह के वक्त उठते हैं तो फिर ये जोड़ों में दर्द होता है। और जब लोगों को ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो तो फिर बुखार भी हो सकता है, उनकी तबीयत में आवाज़ारी होती है, वो कमज़ोरी महसूस होती है। बाज़ का तो 1 से 2 हफ़्ते में ये खुद ही ठीक हो जाता है, और बाज़ का ठीक होने के बाद फिर वापस बार बार होता रहता है। तो बुनियादी तौर पे जो गाउट है, जो गाउटी आर्थराइटिस है, तो उसकी अलामात में दर्द भी शामिल है, बुखार भी शामिल है, और 1 से ज़्यादा जो जोड़ हैं वो भी शामिल है। और जब बाज़ औक़ात लोगों को बार बार इसका अटैक होता है और इलाज नहीं किया जाता है, तो फिर ये जो जोड़ होते हैं वहाँ पे मुसलसल एक सूजन रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल जो हैं यूरेट के या जो यूरिक एसिड के वहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम टोफस कहते हैं या टोफाई कहते हैं।
जब ये कंप्लेंट्स होती हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर इसकी तशख़ीस करने की कोशिश करते हैं। वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं मुकम्मल तौर पे, आपका मुआयना करते हैं यानी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। उसके बाद वो आपका यूरिक एसिड का खून के अंदर जो लेवल चेक करवाते हैं। आम तौर पे हम कहते हैं कि किसी का लेवल अगर 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो ये ख़तरनाक लेवल है। लेकिन अकेला लेवल बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। आपके जोड़ों का, जिस भी जोड़ में बहुत ज़्यादा मसला हो, उसका एक्सरे करवाया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसका एमआरआई करवाया जाता है, तो उससे भी तशख़ीस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और आखिर में ये जो जोड़ जो सूजा हुआ होता है, जो रेड हुआ होता है, जो फूला हुआ होता है, तो फिर उसका जो पानी होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, तो उसको निकाला जाता है, जिसे जॉइंट एस्पिरेशन कहते हैं। उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जब मुआयना किया जाता है तो वहाँ से बहुत हद तक मदद मिलती है उन क्रिस्टल को, जिसको नीडल शेप्ड मोनोयूरेट क्रिस्टल कहते हैं, तो उनको जांचने में, पता करने में, जिससे तशख़ीस होती है गाउट की या गाउटी आर्थराइटिस की। जब एक दफ़ा दोस्तों तशख़ीस हो जाए तो फिर डॉक्टर आपका इलाज करता है। इस इलाज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक ये है कि आपको फौरी अटैक हुआ है, जिसको एक्यूट अटैक कहते हैं, और एक होता है कि एक्यूट अटैक तो बैठ गया है लेकिन तशख़ीस आपकी हो गई है कि आपको है गाउटी आर्थराइटिस, आपको है गंठिया की बीमारी, आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द है। तो पहला जो हिस्सा होता है जिसे एक्यूट अटैक कहते हैं, तो इब्तदा में हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि वो सोज बैठ जाए। आपका डॉक्टर ही देगा, ज़ाहिर है, मैं तो आपको मालूमात दे रहा हूँ, आपने अपने डॉक्टर से ही तशख़ीस करवानी है, उसी से इलाज करवाना है। पहली दवाई होती है। उसके बाद बाज़ का तो फिर बाज़ लोगों को स्टीरॉयड भी देने पड़ते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, और स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। फिर एक मखसूस दवाई होती है एक्यूट अटैक के देने के लिए, जिसको हम कॉलचिसिन कहते हैं। तो आपका डॉक्टर जो है वो आपके मुकम्मल मुआयने के बाद मखसूस मिकदार में आपको ये दवाई देगा। ये है एक्यूट अटैक के लिए। और साथ साथ आपको कहा जाता है कि आपने बहुत मीठे शरबत नहीं लेने। अगर आप शराब जैसी बुरी चीज़ पीते हैं तो उसको छोड़ दें। बहुत मिठाई वाली चीज़ें नहीं खानी, जो फ्रक्टोज़ होता है वो इसको बढ़ावा देता है। आपने अपने जोड़ को ऊंचा रखना है, लेटते हुए एक तो तकिया रख लें, और इसी तरह से आप कोशिश करें कि किसी कपड़े में ठंडक पैदा करके या बर्फ़ को उसमें लपेट के, तो उसके बाद कोल्ड आप अपने जोड़ के ऊपर जो है उसका मसाज करें ताकि टकोर करें, उससे भी फ़ायदा होगा। तो जब एक दफ़ा एक्यूट अटैक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो यूरिक एसिड की मिकदार है वो कम होती है। जैसे कि एलोप्यूरिनोल है और फेबिक्सोस्टैट है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होते हैं जो आपका डॉक्टर आपके लिए जो मुनासिब समझेगा उसको मुनासिब डोज़ में आपको तजवीज़ कर देगा ताकि यूरिक एसिड का लेवल जो है आपके जिस्म में कम हो जाए। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करें। बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी की बात होगी कि जो टमाटर होता है, टोमेटो, वो भी यूरिक एसिड की वजह से होने वाले जो जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है, ये स्टडीज़ ने बताया है। बहुत ज़्यादा सी फूड मशहूर है, सेलफिश जो है कि वो इस तरह के अटैक को बढ़ाती है। शराबियों में बहुत ज़्यादा ये अटैक होते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो रेड मीट खाते हैं, जो कलेजी, पोटा और गुर्दे और रेड मीट, बाकी जो है मटन, बीफ, ये बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि उनकी वजह से, प्यूरेन की वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा अटैक ये होते हैं। इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, आपने डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाना है। और अगर आप पेशाब आवर दवाइयाँ लेते हैं जिसको डायूरेटिक्स कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इसी तरह से वो लोग जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, तो उनके जिस्म में भी क्योंकि टूट फूट होती है सेल्स की, जिनके अंदर DNA, जिनके अंदर RNA होता है, जहाँ से प्यूरिन बनती है, जहाँ से फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो इस तरह के लोगों को तो खसूसी तौर पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गाउटी आर्थराइटिस के अलावा गुर्दों में पथरी बन जाती है, जोड़ आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाते हैं, आपके जोड़ों के ऊपर गुमड़ बनना शुरू हो जाते हैं, गोमड़ कहते हैं जिसे, या गिल्टियाँ कहते हैं, जो यूरिक एसिड की गिल्टियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, देखिए, अगर इसी तरह से आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है तो ताकि आपका वज़न बरकरार रहे, नॉर्मल वज़न, क्योंकि ज़्यादा वज़न होगा तो जोड़ों पर ज़्यादा वज़न बनेगा, ज़्यादा वज़न होगा तो आपके जिस्म में टूट फूट की वजह से यूरिक एसिड और प्यूरिन्स ये ज़्यादा बनेंगी, गुर्दों के ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो इतना निकाल नहीं सकेंगे, जब नहीं निकाल सकेंगे तो ब्लड में ज़्यादा होगा, और ब्लड में ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है जोड़ों में जाके बैठेगा। अगर आपको गाउट का मसला, आपको यूरिक एसिड ज़्यादा का मसला है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको जो कॉफ़ी होती है और ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से कोशिश करें कि विटामिन C अगर आप लेते हैं रोज़ाना, तो वो भी आपको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद देती है। और सबसे आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि आज से 1000 साल पहले इसका नाम आया था गाउट। गाउट आया था लातीनी लफ्ज़ गट्टा से, GUTTA। इसका मतलब ये था कि जब खून से कोई बीमारी करने वाली चीज़ ड्रिप करती है, ड्रिप करती का मतलब है कि जोड़ों में आके बैठ जाती है, तो वहाँ से इसका नाम था, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये हज़ारों साल पुरानी बीमारी है। जो मिस्री थे, जब आपको पता है कि उनके वो जो कब्रें खोदी जाती हैं, तो उनके जब मुआयना होता है तो उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो
शिकार थे गाउटी आर्थराइटिस का। तो ये हज़ारों साल पुरानी बीमारी है। दोस्तों, उम्मीद है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये या कोई भी और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। नीचे ऑप्शन को क्लिक करें, वहाँ पे लिंक होता है, उसको कॉपी करके कहीं पे भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और अपनी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।